ये है स्पेशल स्वीट जो साल भर में एक ही मौसम में बनता है और वो है ठंड का मौसम। क्योंकि गाजर जो होती है वो सिर्फ ठंड में ही आती है। बढ़िया गाजर जो लाल वाली चाहिए होती है वो वाली। इसीलिए एक बार इसको घर पर ज़रूर बना के ट्राई करना चाहिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जितना यहाँ पे चावल लिया है। यहाँ पे चावल है वो छोटे वाले लेने हैं, इससे हमारी खीर जो बहुत ही बढ़िया बनती है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके 30 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे गाजर लेने वाले हैं। मैंने यहाँ पे गाजर को वॉश कर लिया है और छील लिया है। इसके बाद यहाँ पे ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेंगे। आप बिल्कुल छोटे वाला ग्रेटर ना लें और बड़ा वाला भी ना लें, मीडियम वाला जो ग्रेटर होता है उससे हमारी खीर बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होती है। मैं यहाँ पे दोनों गाजर ही ग्रेट कर रही हूँ। आप गाजर जो लाल वाली होती है वही लेना प्रीफर करें, इससे जो मीठापन होता है खीर में वो बहुत ही बढ़िया आता है। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम गैस की ओर चलेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना घी लिया है। घी से गाजर का जो कलर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद अब हम यहाँ पे जो गाजर हमने ग्रेट करके रखी थी वो गाजर है वो इसमें डाल देंगे। जैसे ही हम गाजर को डालते हैं और वो घी से मिक्स हो जाती है तो उसका कलर जो लाल वाला होता है उससे ऑरेंज वाला हो जाता है। बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। और ध्यान रखना है कि घी ज़्यादा नहीं डालना है, वरना जो ठंड का मौसम है इसीलिए यहाँ पे जो घी है वो खीर के ऊपर आके जम जाएगा, जो खीर को पूरी बिगाड़ देगा और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम लो रखी है और लो आंच पे जो गाजर है उसको पकाना है। धीरे धीरे करके रोस्ट करना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें दूध ऐड करने वाले हैं और चावल भी ऐड करने वाले हैं। इसीलिए गाजर तो अपने आप ही पक जाएगी। जैसे ही इसका पानी जल गया है अब हम यहाँ पे 1 लीटर जितना दूध लेना है। मैंने यहाँ पे गाय का दूध लिया है जो हमारे खेत से ही आता है। आपके पास अमूल का या फिर कोई भी काऊ मिल्क हो कि या बफेलो का मिल्क हो, आप कोई भी मिल्क ले सकते हो। ध्यान रखना है कि जो दूध है उसको फ्रेश ही लेना है। मैं यहाँ पे मलाई के साथ ही दूध ले रही हूँ। आपको गैस की फ्लेम को हाई करना है और इसको अच्छे से चलाते रहना है। चम्मच जो है वो बिल्कुल ही रुकना नहीं चाहिए, वरना जो गाजर है और इसका दूध है वो जमने लगेगा। जैसे ही चलाएंगे और जैसे ही दूध उबलने लगेगा इसकी जो मलाई है वो साइड साइड में चिपकने लगेगी। तो आपको वो चिपकी हुई मलाई को निकालते ही रहना है, वरना जो दूध है वो साइड साइड में चिपकता रहेगा और जलने लगेगा, जिससे जो खीर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पर जब तक एक उबाल आ जाए तब तक इसको चलाते रहना है। देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे एक उबाल आ चुका है। अब हमने जो चावल भिगो कर रखे थे वो चावल इसमें ऐड कर देंगे। अब आप पूछोगी कि खीर को उबालना कब तक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि खीर को कब तक उबालना है। हमारा मेन इंटेंशन यहाँ पे है चावल को पकाना, क्योंकि जो गाजर होती है वो तो सॉफ्ट होती है और हमने थोड़ी सी पहले ही इसको फ्लेवर के लिए पका दी थी, इसीलिए गाजर तो जल्दी से पक जाती है। यहाँ पर मेन काम है हमारा चावल को उबालना और चावल को अच्छे से पकाना। चावल को तब तक पकाना है जब तक ये चावल के दाने जो बिल्कुल मैश जैसा होने ना लगे। मैं आपको हाथ में लेकर दिखाती हूँ और फिंगर से प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं चावल अच्छे से मैश हो जाता है। तो अब हमारी खीर अच्छे से पक गई है। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर लिया था। इसमें मैंने 2 चम्मच जितना दूध मिलाकर इसको मिक्स किया था। कस्टर्ड पाउडर से जो हमारी खीर का फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा फ्लेवर आता है। मैंने यहाँ पे वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया था। कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। ध्यान रखना है कि दूध की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें, क्योंकि जो चावल होते हैं वो उबलते हैं तो उससे खीर गाढ़ी होती है। और दूसरा हम यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रहे हैं तो कस्टर्ड पाउडर से भी हमारी खीर जो है वो गाढ़ी होती है। इसीलिए अब हमें गैस को मीडियम रखना है और अच्छे से चलाते रहना है, वरना जो कस्टर्ड पाउडर है उसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी तो इस गुठलियों को तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और जो खीर है वो पूरी बिगड़ जाएगी।
अब आप बोलोगे कि आपने तो यहाँ पर चीनी डाली ही नहीं है, तो फ्रेंड्स चीनी को लास्ट में डालना है। उसका रीज़न ये है कि पहले हमने चावल पकाने के लिए रखे थे। जब चीनी पहले से ही ऐड कर देंगे तो जो चावल है वो हमारे अच्छे से पकेंगे नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पर चीनी थोड़ी देर बाद डालूँगी, चावल अच्छे से पक चुके हैं और जो कस्टर्ड पाउडर है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। यहाँ पर हमने जो साइड साइड में मलाई चिपक रही है उसको भी साथ साथ में निकालते रहना है। इससे जो हमारी खीर की जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया आता है और बढ़िया फ्लेवर आती है। यहाँ पर गैस की फ्लेम बिल्कुल धीरे रखनी है, वरना जो कस्टर्ड पाउडर है उसकी वजह से हमारी खीर है वो नीचे चिपकने लगेगी। अब हम यहाँ पर करीबन मैं 5 टीस्पून जितनी यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ, यानी कि शुगर। मैं यहाँ पर 5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अगर आप कम डालना चाहते हैं, कम मीठा पसंद करते हैं, तो आप कम डाल सकते हो। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैं यहाँ पे इतनी ही यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर इलायची डाल देंगे। इलायची मैंने 2 कूट के रखी थी और उसका मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया है। वो इलायची का पाउडर थोड़ी देर बाद डालना है। जब हमारी खीर पूरी बन कर के तैयार हो जाती है उसके बाद ही डालना है, ताकि जो इलायची की खुशबू आती है वो अच्छी सी आए। इसीलिए मैं यहाँ पे इलायची बाद में डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी खीर यहाँ पे कितनी बढ़िया बन कर के तैयार हुई है। ये सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बनी है। अब हम यहाँ पर इलायची डाल देंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, ताकि जो हमारी इलायची का फ्लेवर है वो अंदर ही रहे खीर के और बढ़िया सी खुशबू आए। अब हम यहाँ पर 2 चम्मच जितने ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट मैंने घी से रोस्ट किए हैं, अगर आप बिना रोस्ट किए डालें तो भी चलेगा। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश डाली है। मैंने यहाँ पर कुल मिला के 2 टीस्पून जितना ड्राई फ्रूट मिक्स किया है। आप देख सकते हैं हमारी खीर बढ़िया बन करके तैयार हुई है। आप प्लीज़ इस खीर को घर पे बनाकर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी खीर कैसी बनी है। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी रेसिपी बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मुझे भी खुशी मिलती है, ताकि मैं और नई नई रेसिपी लाऊं और आप मेरी इस रेसिपी को अच्छे से ट्राई करें और घर पे सबको मेरी ये रेसिपी बनाकर खिलाएं। मिलते हैं नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।